बच्चों आज हम लोग ना लाइन एंड एंगल्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरम को सॉल्व करते हैं एट देन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सॉल्व करते हैं। तो आप दोनों देखते हैं। पहले थ्योरम देख लो। कह रहा है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बच्चों क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछा जाता है, इसको ऐसे कर सकते हैं कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन सो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बच्चों देखो, पहले तो आप इसको थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। देखो थ्योरम, जब भी थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है, उसको आप 4 पॉइंट्स के अंतर्गत लिखोगे। सबसे पहले पॉइंट पे आप गिवन दैट की लिखोगे, क्वेश्चन में गिवन दैट क्या है। दूसरा जो पॉइंट होता है टू प्रूव होता है, अर्थात हमें क्या प्रूव करना है वो हमको मेंशन करना होता है। तीसरे पॉइंट पे हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना होता है अगर ज़रूरत पड़े तो। और चौथे पॉइंट में जो लास्ट होता है वो प्रूफ होता है, जिसके बारे में हम लोग प्रूफ करते हैं। तो जो भी हमारा थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस होंगे इन्हीं 4 पॉइंट्स के अंदर हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में समझा देते हैं। सबसे पहले इसके लिए ज्योमेट्री बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। कह रहे हैं कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास 2 लाइन होगा। मान लो एक लाइन है ए बी, सपोज दिस इज ए लाइन ए बी एंड द सेकेंड लाइन इज सी डी। मान लो बच्चों ये सी डी लाइन है जो आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट तुम को मान लो। तो हमारे लिए गिवन दैट क्या है, ऐसे कुछ लिखा जाएगा कि गिवन दैट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, एट अ पॉइंट ओ, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ये हमारा गिवन दैट है। अब हम लिखते हैं टू प्रूव, क्या हमें प्रूफ करना है उसके बारे में। टू प्रूव सिद्ध करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि वेन एवर द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, जैसे देखो एंगल ए ओ सी का जो अपोजिट एंगल है वो बी ओ डी है, ठीक है बच्चों। तो हम कहेंगे एंगल ए ओ सी हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी यानी ये एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू प्रूफ करना है बच्चों एंगल ए ओ डी के। दोनों में से कोई एक प्रूफ करेंगे, एक प्रूफ करके सेकंड कह देंगे सिमिलरली, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, कोई एक प्रूफ करेंगे, या तो फर्स्ट को प्रूफ करें या सेकंड को, किसी एक को प्रूफ करेंगे, बाद में लिख देंगे सिमिलरली, दूसरा हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं। बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई आइडिया नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, छोड़ दो इसको, सीधे हम आते हैं प्रूफ पे। देखो जैसा कि बच्चों तुम देख रहे हो कि चलो हम पहला ही प्रूफ कर रहे हैं, जिसमें एंगल ए ओ सी लाना है एंगल बी ओ डी। देखो जैसा कि तुम देख रहे हो बच्चों कि एंगल ए ओ सी जो है ना, अगर आप सी ओ डी को स्ट्रेट लाइन कर ही रहे हो, इट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। तो अगर एंगल अगर ये लाइन सी ओ डी स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी दोनों का जो सम है 180 डिग्री है। कैसे जाना, लीनियर पेयर से जाना। तो उसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस हमारा ए ओ बी भी एक स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी 180 डिग्री है। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम प्रूफ कर सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं प्रूफ में कि सिंस सी डी इज ए लाइन या सी ओ डी इज ए लाइन, तुम सी ओ डी भी कर सकते हो, सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि बच्चों तुम देख रहे हो कि सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। इसको तुम फर्स्ट कर दो, अब ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। ये कैसे जाना अपने, लीनियर पेयर से। आल्सो अब देखो सिंस, जैसा कि बच्चों तुमने सीओडी को स्ट्रेट लाइन कहा, वैसे ही हमारा एओबी भी तो स्ट्रेट लाइन है। सिंस एओबी इज ए स्ट्रेट लाइन, एओबी इज ए स्ट्रेट लाइन, जब एओबी स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में हम कह सकते हैं बच्चों एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इन दोनों का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। इसको 2 कह दो। ये कहाँ से लिखा, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देख लो एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हो, 180 डिग्री इक्वल ये भी है, ये भी 180 डिग्री इक्वल है, इसका मतलब ये भी दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी है, ये सबसे आसान टेक्निक होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, देखो बेटा
देखो बच्चों 180 डिग्री बराबर ये है, तो आप लिखो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू, अब ये 180 डिग्री को क्या है, ये है एंगल AOD प्लस और क्या बच्चों एंगल BOD। तो तुम क्या देख रहे हो, दोनों तरफ एंगल AOD कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD बचा। देखो ये प्रूफ करना था। चलो अब इसको हम लिख देंगे सिमिलरली, सेकंड को नहीं प्रूफ करेंगे, कोई एक ही प्रूफ किया जाता है। सिमिलरली हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं एंगल BOC इक्वल टू होगा एंगल AOD के। चेक कर लो एंगल BOC ये एंगल है इक्वल टू होगा एंगल AOD के। ठीक है, ये भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बच्चों ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं आपके एक्सरसाइज का NCERT टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमने क्या प्रूव किया, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, उस केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इन गिवन फिगर AD एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD ये 40 डिग्री। हम डायग्राम को अपडेट करते चलते हैं। देन फाइंड एंगल BOE ये एंगल निकालना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। पहले COE निकालेंगे और रिफ्लेक्स एंगल COE होगा 360 डिग्री माइनस COE एंगल COE। चलो सॉल्व करते हैं पहले बच्चों, जैसा कि गिवन दैट वाला पार्ट पे ले लो। गिवन दैट ये दिया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू दिया बच्चों 70 डिग्री। इसको फर्स्ट मान लो ऑन करें तो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। जैसा कि बच्चों तुम देख रहे हो कि ये जो AOB स्ट्रेट लाइन है, ओके, जैसे बच्चों देखो अगर इसको आप कुछ देर के लिए एंगल 1 सपोज कर लो, कुछ देर के लिए एंगल 2 सपोज कर लो, तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि एंगल 1 40 डिग्री हो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। देखो हमारा एंगल BOD तुरंत हमें जो निकालना है एंगल BOE निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। तो सबसे पहले हम एंगल AOC फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। देखो सिंस एंगल AOC इक्वल टू होगा एंगल BOD के, ये कैसे जाना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, प्रॉपर्टी भी से पहले बताए थे। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों एंगल BOD की वैल्यू क्या है 40 डिग्री है। इस तरह से बच्चों देखो एंगल AOC की वैल्यू हमारा 40 डिग्री हो गया। तो चाहो तो तुम अब डायग्राम को अपडेट कर दो, यानी ये 40 डिग्री हो गया। ये भी एंगल 1 को हटाई दो, कोई यूज नहीं कर रहे हैं। चलो ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों जैसा कि तुम्हें पता है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस केस में कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हमें निकालना क्या है, एंगल BOE निकालना है। तो BOE देखो BOE निकाला जा सकता है कैसे, आप ना इसमें रख दो, फ्रॉम 1 में रख दो तो तुरंत निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इस इनपुट कर दो। ये 40 डिग्री प्लस एंगल BOE, हाँ जी निकल गया, क्या आएगा चेक करो 30 डिग्री ना। चलो डायग्राम को भी अपडेट कर दो BOE ये 30 डिग्री। अब निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE से पहले हम एंगल COE निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, अब देखो डायग्राम को मैंने अपडेट कर दिया, मैं इसको हटा सकता हूँ। तो क्या है, सिंस AOB इज स्ट्रेट लाइन, सबको पता है स्ट्रेट लाइन है ये। तो देखो डायग्राम को, एंगल AOC प्लस एंगल COE जो कि अननोन है प्लस एंगल BOE, इन तीनों का एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। डायग्राम में देखते रहो, एंगल AOC 40 डिग्री है, एंगल COE अननोन है और एंगल BOE बच्चों 30 डिग्री है इक्वल टू 180। सो एंगल COE बच्चों हो जाएगा 180 माइनस 70, इट गिव्स 110 डिग्री, 110 डिग्री। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE फार्मूला होता है 360 माइनस एंगल COE,
जैसा कि बच्चों पता है कि ये 360 डिग्री है और इसकी वैल्यू निकाले 110 डिग्री, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे 250 डिग्री आ जाएगा। तुम चेक कर लो। तो आपका आंसर आ गया, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू है 250 डिग्री। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर x, y and mn intersect at the point O if angle POY is 90 degree and A ratio B angle है ये, angle A ratio angle B is equal to 2 ratio C, then find angle C। बेटा एंगल C मतलब एंगल XON आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको लगाने की नंबर ऑफ टेक्निक होंगे, तो कैसे लगा सकते हैं देखो समझो। पहले जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये जो लाइन है ये 90 है, एंगल POY अगर 90 है, इट मीन दैट कि PO परपेंडिकुलर XY है। तो अगर ये 90 है, इधर से भी तो 90 होगा, तो उस केस में A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो एक काम करो, सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन कर दो क्यों A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। या ऐसे सोचो कि सिंस x और y इज ए स्ट्रेट लाइन, सो B प्लस A प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि x और y स्ट्रेट लाइन होगा तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल 90 डिग्री, इन तीनों का जब सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा प्रॉपर्टी से। तो वहां से भी दे सकते हो A और B में रिलेशन। और A रेशियो B क्या है, 2 रेशियो 3 है। तो यहाँ से A को मान लेंगे 2x और B को मान लेंगे 3x। चलो यहीं से पहले करते हैं। सिंस A रेशियो B इक्वल टू दिया है 2 रेशियो 3, दिस इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू 2x मान लेते हैं, B इक्वल टू 3x मान लेते हैं। ओके, ये तो प्रॉपर्टी है जहाँ x क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। ये हम लोग कई बार मान चुके हैं। या अगर ऐसे नहीं मानना है, ऐसे सपोज नहीं करना है, छोड़ दो, दूसरे टेक्निक से बता दे रहे हैं, ये भी बताया था मैंने। तो इसका ये मतलब है कि A अपॉन B इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, या कह सकते हो A इक्वल टू 2B/3। तो A और B में एक रिलेशन आ गया। और क्या देख रहे हो कि सिंस एंगल, देखो एंगल POY क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका ये मतलब होगा कि PO जो है परपेंडिकुलर है किसके, XY के। या ऐसे सोचो, ये भी नहीं करना है तो बिल्कुल छोड़ दो, ऐसे लिखो सिंस XOY, कई तरीके से लिख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, ये सही रहेगा आपके लिए, स्ट्रेट लाइन है। ओके, सबको पता है स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर अब डायग्राम देखो, B प्लस A प्लस 90 180 डिग्री होगा। कैसे देखा, देखो एंगल B एंगल A और 90 डिग्री, इन तीनों का सम 180 होगा। यहाँ से B प्लस A बच्चों क्या होगा, 90 होगा। कैसे जाना, 90 इधर ट्रांसफर करो। अब A की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो B प्लस A, A की जगह पे 2B/3 रखोगे ना, ये 90 हल्का सा डिग्री लगा दिया करो, तो 3B प्लस 2B 5B हो जाता है। 3B प्लस 2B अपॉन 3 इक्वल टू 90। बच्चों यहाँ से हम ना B की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो 5B इक्वल टू होगा 90 इंटू 3, तो B होगा 90 इंटू 3 अपॉन 5। पहले B निकाल लो, देखो कितनी बढ़ जाएगा, 18 गुणे 3 54 डिग्री, 54 डिग्री आएगा B की वैल्यू। अच्छा, B निकल गया, इसको फर्स्ट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट से A निकाल लो पहले, अब A भी निकल जाएगा। A इक्वल टू होगा 2 इंटू 54/3, 36 डिग्री का, चेक कर लेना। A इक्वल टू 36 डिग्री आएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, C की फाइंड करना है, C फाइंड करना है। देखो C कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों C निकालने का 2 तरीके हैं। देखो ये देखो, MON तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, तो B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से निकाल सकते हो। B प्राप्त कर चुके हो, C निकल जाएगा। हाँ, यही आसान मेथड है, ठीक है। तो चलिए अब हम कहते हैं कि सिंस MON एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नीचे देखो, तो B प्लस C इक्वल टू होगा 180 डिग्री। B प्लस C क्या होगा बच्चों, 180, लीनियर पेयर्स हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से बच्चों B की वैल्यू निकाले हैं 54, ए का कोई रूल नहीं है क्या, एंड C अननोन है, तो C इक्वल टू होगा 180 माइनस 54, 10 में से 4 हो जाएगा 6, बचा यहाँ पे तुम्हारा 7, 126 डिग्री बच्चों आएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका और था, तुम वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते, तब ए का रूल आया था। कैसे, देखो A प्लस 90 डिग्री इक्वल टू होगा C। कैसे जाना, देखो A प्लस 90 यही ना एंगल है,
ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ए की वैल्यू क्या था, और 90 में जोड़ दो, सी आ जाएगा, तो फिर यही आना चाहिए। तो ए का भी रूल था, अगर इस नियम से करते वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाते तो सीधा सी एफ की वैल्यू यहाँ से भी मिल जाता, और नहीं तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने बताया ना, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन ना कई तरीके से लगाया जा सकता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल सेम है बच्चों, तो देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, तो देखो क्या दिया है समझ लो, गिवन दैट, बहुत ही आसान है, गिवन दैट है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और डायग्राम को अपडेट कर दो, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों सेम रहता है। सपोज अगर ये एंगल 1 है तो भी एंगल क्या होगा, 1 होगा। तो इससे फायदा ये होगा ना कि हमें पता है कि क्या क्या इक्वल है। देखो एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू सेम है, तो हमने क्या किया, दोनों को एंगल 1 असाइन कर दिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस मस्ट इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो देखो सिंस जैसा कि तुम देख रहे हो कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है। कैसे, लीनियर पेयर से चेक कर सकते हो, लीनियर पेयर से कैसे होगा बच्चों, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। बच्चों जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये जो एस क्यू आर टी है, एस क्यू आर टी ये स्ट्रेट लाइन है, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, चाहो तो इसको फर्स्ट कह देना। आल्सो एंगल, यहां से सोचो, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये भी कहाँ से समझा, लीनियर पेयर एक्सियम से, लीनियर पेयर से। इसको 2 सपोज कर लो। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या करो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। जैसा कि बच्चों पहले ही बोला जा चुका है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, यानी एंगल पी क्यू आर यहाँ है और एंगल पी आर क्यू ये है, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। नहीं तो एक और तरीका है, अगर यहाँ नहीं समझ पा रहा तो ऐसे देखो, एंगल पी क्यू एस प्लस, इसको हमने क्या डायग्राम में अपडेट किया है, एंगल 1, इसको तुम एंगल 1 कर सकते हो, इसको भी तुम एंगल 1 कर सकते हो। अब एंगल पी आर टी, ठीक है, अब ये दोनों एंगल 1 कैंसिल हो गए, तो क्या मिला, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू आ गया एंगल पी आर टी। ऐसे आप लिख सकते हो। आपको अलग से कहीं एंगल 1 सपोज करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आप डायग्राम को अपडेट कर ही दे रहे होता है। डायग्राम में साफ दिख रहा है कि आपने इसको एंगल 1 माना है, इसको माना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। या मान सकते हो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मान सकते हो कि लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल 1, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल 1, बिकॉज एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन। ठीक है, तो इस तरह से देखो बच्चों, हमारे पास था एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, और लास्ट में हमने प्रूव कर दिया एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से प्रूव कर सकते थे, एक ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, वहां से प्रूव कर सकते थे। तो फिलहाल एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़े नहीं है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब वहां पढ़ेंगे तो इसी क्वेश्चन को हम बता देंगे उस मेथड से भी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल x प्लस वाई इक्वल टू एंगल w प्लस z, देन प्रूव दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों AOB स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब एंगल AOB 180 डिग्री हो। देखो पहले बताया जा चुका है ना कि कोई भी लाइन तब कहा जाएगा जब वो उसका जो एंगल होगा मतलब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बराबर हो। तो अगर AOB अगर स्ट्रेट लाइन है, इट बिकम्स AOB इस एंगल AOB मस्ट बी 180 डिग्री। तो देखो, तो हम कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों ये पॉइंट O है, और हमने देखा था कि किसी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। उस प्रॉपर्टी को पहले लिखते हैं, तब लिखते हैं सिंस द एंगल, द सम ऑफ एंगल कहते हैं, द सम ऑफ एंगल अराउंड ऑफ पॉइंट, और वो पॉइंट हमारे लिए क्या है, O है, वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री पर होता है। देयरफॉर
अब डायग्राम में देखो, जैसे ये x है, ये बच्चों ये y है, ये z है और ये w है। ये सबका जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर सकते हो। और आल्सो इट इज गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन का पार्ट है, ये गिवन दैट है। तो इट मीन्स दैट x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई प्लस जहाँ z प्लस डब्ल्यू वहाँ फर्दर x प्लस वाई लिख दो, ये 360 डिग्री है, ये भी लिख सकते हो। या चलो पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे समझा? देखो x और x मिलकर 2x होगा, y मिलकर 2y होगा, 2 कॉमन होगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। 2 से कैंसिल कर दो, डिवाइड कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब डायग्राम को देखो जरा, x क्या है? एंगल BOC है, प्लस और y क्या है बच्चों? एंगल AOC है। इन दोनों सम, इसका जो सम है 180 डिग्री है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? अगर इफ एंगल BOC प्लस एंगल AOC अगर 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रूफ हो गया, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका था, और करके भी या तो उसमें ऐड कर सकते हो कि अगर हम x प्लस वाई जगह पे w प्लस जेड रखते हैं, यहाँ पे सॉरी x प्लस वाई जगह पे w प्लस जेड रखते हैं, तो यहाँ भी w प्लस जेड होता है, यहाँ भी w प्लस जेड होता है, इक्वल टू 360। तो 2 टाइम्स w प्लस जेड इक्वल टू 360, सो w प्लस जेड इक्वल टू 180। अब देखो w है क्या? एंगल BO, शायद ये भी होना चाहिए, एंगल BOD, और ये क्या है? एंगल AOD। तो एंगल BOD प्लस एंगल AOD, इसका जो सम है 180 डिग्री है। तो उस केस में हम कह सकते थे कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। तो बच्चों AOB को स्ट्रेट लाइन होना था, तो उसी कंडीशन पे हो सकता है जब एंगल AOB इज ए 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOB 180 डिग्री कब होगा? जब इट इज द सम ऑफ एंगल BOC एंड एंगल AOC। क्योंकि एंगल AOB का देखो जरा, अगर एंगल AOB को तुम ध्यान से देखो तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक एंगल AOC में और एक एंगल BOC में। देखो एक एंगल AOC में, एक एंगल BOC में, दोनों का 180 डिग्री है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल, चाहो तो एक और इंप्लाइज लगाओ, दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB इज 180 डिग्री, ठीक है। अब कह सकते हो इसके बाद कि AOB इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। देखो वहाँ एंगल AOB 180 डिग्री है और वहाँ लास्ट में लिखा AOB इज स्ट्रेट लाइन। दोनों में अंतर है, एंगल मत लगा देना कि एंगल AOB इज स्ट्रेट लाइन, तो गलत हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट। सिर्फ AOB इज स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन द फिगर POQ इज ए लाइन, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। देखो बच्चों ये OR है जो PQ पे परपेंडिकुलर है, सो इट बिकम्स 90 डिग्री। और क्या कह रहा है? OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के अंदर एक लाइन है OS। तो आपको प्रूफ करना है एंगल ROS। बच्चों एंगल ROS यानी ये एंगल है, ये एंगल है एंगल ROS। क्या प्रूफ करना है? 1/2 ऑफ एंगल QOS, QOS, Q कहाँ? QOS माइनस एंगल POS, POS। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड ये है कि हम इसका नेमिंग कर दें। जैसे कि तुम जानते हो ये एंगल 90 डिग्री है, इसको तुम कुछ देर के लिए एंगल 1 सपोज कर लो और इतने एंगल को तुम एंगल 2 सपोज कर लो, ठीक। तो हम क्या करें कि बच्चों सबसे पहले देखो हम चलो मान लेते हैं इसको एंगल 1 सपोज किया, मान लेते हैं कि एंगल ROS को हमने एंगल 1 सपोज किया, बस अपनी सुविधा के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। बिना एंगल 1 एंगल 2 मानने भी सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, ज़्यादा हमको लिखना पड़ेगा और इससे हम ना एंगल लिखने से बच जाएंगे। एंगल POS को हमने क्या सपोज कर लिया? एंगल 2, ये हमने सपोज कर लिया और डायग्राम कंप्लीट कर लिया। सिंस जैसा कि बच्चों तुम देख रहे हो कि जो RO है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, करेक्ट। जैसे एंगल ROQ अगर 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है RO परपेंडिकुलर होगा PQ पे। तो इसका कहने का सेंस ये होगा कि तो हम कह सकते हैं एंगल ROP ये 90 डिग्री होगा। ओके बेटा, अगर एंगल ROP 90 डिग्री होगा तो डायग्राम से ये पता चल रहा है ना कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री है। जी हाँ, अब यहाँ से एंगल 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1 भी लिख सकते हो, या एंगल 1 इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2, दोनों में से कोई लिख सकते हो। अभी हमें नहीं पता क्या लिखना है। अब देखो जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड लेके चलो। देखो राइट हैंड साइड पार्ट क्या है? ये
थोड़ा सा ना थोड़ा अलग टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे ना कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है 1/2 इंटू एंगल QOS अब माइनस एंगल POS। इसका रूल है अभी देखना 1/2 इंटू एंगल QOS। बच्चों जरा डायग्राम को देखो, एंगल QOS है क्या, तो तुम ध्यान से देखोगे इट इज द सम ऑफ 90 डिग्री एंड एंगल 1। तो ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल 1 हम लिख देंगे। देखो QOS यही फायदा होता है एंगल 1 एंगल 2 मानने से। अब आपको बहुत कॉम्प्लेक्स एंगल्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब बीच में लगाओ माइनस। अब एंगल POS को देख लो, POS ये एंगल 2 है। अच्छा ये बताओ राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, जरा अलग से समझ लो। राइट हैंड साइड हमारे लिए होता है एंगल ROS के, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चों, गलती हो गई। ये हमारा राइट हैंड साइड है, हाँ ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है एंगल ROS। तो एंगल ROS का मतलब ये होता है एंगल 1, यानी हमें एंगल 1 लाना है। तो इट मीन्स दैट हमें एंगल 1 लाना है, ठीक है बच्चों। और ये क्या है एंगल POS क्या है, एंगल POS एंगल 2 है, यहाँ एंगल 2 लिखेंगे ना। चलो तो एक काम करो यहाँ से, इसलिए मैंने कहा ना कि यहाँ से एंगल 2 निकालेंगे। पहले मुझे निकाल लेना चाहिए था, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि एंगल 1 बराबर करना है कि एंगल 2 बराबर। तो अब साफ साफ पता चल गया मुझे एंगल 1 के लिए नहीं बल्कि एंगल 2 के लिए सॉल्व करना है। तो इट बिकम्स 90 डिग्री माइनस एंगल 1। एक काम करो आप अब एंगल 2 के जगह पे यहाँ एंगल 90 माइनस एंगल 1 पुट करो। और देखो सॉल्व करने पे क्या लेफ्ट हैंड साइड जो कि एंगल 1 है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आएगा, देख लो। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसी को लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, 1/2 इंटू 90 डिग्री प्लस एंगल 1 और माइनस, अब एंगल 2 की जगह पर लिखोगे फर्दर ब्रैकेट में लिखना 90 डिग्री माइनस एंगल 1। देखो और आसान हो गया, 1/2 90 डिग्री प्लस एंगल 1 माइनस 90 डिग्री फिर प्लस एंगल 1। 90 डिग्री दोनों में कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 मिलकर 2 एंगल 1 हो गया। तो 1/2 इंटू 2 इंटू एंगल 1, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और यही बच्चों क्या है एंगल 1 है। और यही एंगल 1 किसके लिए इक्वल होता है, एंगल 1 क्या है एंगल ROS, यही एंगल ROS है। तो हम कह सकते हैं 10 हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ROS इक्वल टू था 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। और नीचे लिख देना हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था बच्चों। ओके आप नीचे लिख सकते हो हेंस प्रूफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। और फिर कह रहा है इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP देन फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। बच्चों सबसे पहले इसका डायग्राम हमें स्वयं बनाना होगा। तो देखो कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री। तो आप पहले XYZ बनाओ। तो 64 डिग्री जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, तो हम लोग एक्यूट एंगल ऐसे बनाएंगे। तो बीच में Y आ रहा है, आई थिंक ये Y हो जाना चाहिए। इसको आप Z मान लो, इसको आप X मान लो। अब चाहे तो इसको Z मान लो चाहे इसको X मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 64 डिग्री है। अब कह रहा है कि XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। कह रहा है XY को हमने बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया P तक। देखो XY को बढ़ाया, तो XY नहीं, X ये है Y है, X पहले है फिर Y है, यानी पीछे बढ़ाएंगे। देखो अगर ये ना XY कहने का सेंस ये होता है X से लाइन चलेगी Y की तरफ आएगी। अगर ये YX होता तो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन को पकड़िए कैसे पढ़ा जाता है। जब कहे XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P तो पॉइंट P समझो यहाँ पे होगा, ये है आपका पॉइंट P। अगर यहीं पे कोई बच्चा अगर Y यहाँ लगा देता है, X यहाँ लगा देता तो लाइन हमारा YX होता तो नीचे आता। अभी XY है तो इस तरफ आएगा और YX होता तो उस तरफ जाता। बस ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ तक तो बन गया, पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर। अब उसके बाद क्या कर रहा है जरा समझिए। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। पहले देखो ZYP है क्या, देखो जी यही एंगल है, ये आपका एंगल ZYP है। और Y से एक लाइन जाएगा और ये लाइन इस एंगल के हाफ, मतलब इस Y एक लाइन ऐसे जाएगा कि ये आधे इस एंगल को 2 बराबर भागों बाइसेक्ट करेगा। और उस लाइन वो लाइन जो होगी Q होगी। जैसे मान लो बेटा अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी के। तो जो हमारा जेड वाई पी है यही एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो लाइन वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा है हमारे एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सो अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, फिर फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू क्यू वाई पी। चलो हमने डायग्राम को अपडेट भी कर दिया है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखो। देखो बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है कि एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, उसी को लेकर चलते हैं। सिंस एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके। जब स्ट्रेट लाइन हो गया तो अब देखो कि दिस एंगल और प्लस दिस, माने एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 64, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कहाँ से एंगल 1 एंगल 1। क्वेश्चन को हमने रीड करते गए और डायग्राम को ऑपरेट करते गए। सो एंगल 1 एंगल 1 2 एंगल 1 ये अननोन है। अब ऐसा नहीं कि एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 होता है, नो। जैसे 1 पेन 2 पेन, वैसे एक एंगल प्लस एक एंगल 2 एंगल, और ये 64 इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों 64 को यहाँ ट्रांसफर करो तो 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 64, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 4 जाएगा 6, बच्चा तुम्हारा ये 7 इसको हो जाएगा 1, तो 116 हो जाएगा। चेक कर लेना, 2 एंगल 1, तो यहाँ से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं। 116/2 कितना आएगा, 58 डिग्री। तो बच्चों ये 58 डिग्री का क्या सेंस है कि ये जो निकला है वो एंगल पी वाई क्यू है, और ये जो एंगल है वो क्यू वाई जेड है। और दोनों के वैल्यू जो है आपका क्यू वाई जेड 58 डिग्री है। चलिए अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू है कहाँ, एक्स वाई क्यू, देयरफॉर यही लिख दे रहे हैं एंगल एक्स वाई क्यू। डायग्राम को जरा देखिए, एक्स वाई क्यू एंगल 1 प्लस 64 होगा। देखो यही फायदा होता है एंगल 1 एंगल 2 मानने से, एंगल 1 प्लस 64, और एंगल 1 को क्या निकाला, 58 निकाला बच्चों। तो 58 प्लस 64 अब ऐड कर दो, 4 12 करीबन 112 डिग्री आएगा। चलिए ये आ गया। अब क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी निकालना है, सबसे पहले एंगल क्यू आई पी निकालेंगे, फिर उसका रिफ्लेक्स लेंगे। तो 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी होगा। तो क्यू आई पी देखो है क्या, क्यू ये है, वाई ये है, पी यानी वो भी तो एंगल 1 है। तो सिंस, देखो नीचे लिख दे रहा, यहाँ लिख दे रहा, सिंस एंगल क्यू आई पी है क्या, पहले चेक कर लो। एंगल क्यू आई पी जो है बच्चों, देखो डायग्राम देखो, क्यू आई पी एंगल 1 है, और एंगल 1 क्या निकाला था, 58 डिग्री था। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये होता है 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, बस हो गया। तो 360 माइनस 58 डिग्री, ओके। बताओ 10 में से 8 जाएगा तो बच्चा यहाँ पे 5, 5 से 5 जाएगा 0, 302 डिग्री आएगा। यही हमारा सोल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम नेमिंग कर देते हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, उससे हमारा ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चंस होते हैं थोड़े आसान हो जाते हैं।